आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा, पिछले एक दशक में बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड स्तर पर हुआ उन्नयन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान है आधुनिक अवसंरचना। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाया प्रतिबंध। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 19 जून को पूर्वांचल को देंगे 3 रेल सेवाओं की सौगात। छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का मऊ के रास्ते होगा संचालन। और भारत और अफगानिस्तान के बीच कल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा दूसरा एक दिवसीय मैच। स्टेडियम के आसपास सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले दशक में बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड स्तर पर उन्नयन हुआ है। उन्होंने देश के लोगों के लिए अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है, ताकि विकसित भारत के स्वप्न को साकार किया जा सके। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आधुनिक अवसंरचना किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान होती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के यशस्वी नेतृत्व में भारत ने बीते 12 वर्षों में इस दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धियां अर्जित की हैं। इस उपलक्ष्य में प्रदेश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश के संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज लखनऊ में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 करोड़ 37 लाख आवास का आवंटन किया है, जिसमें से 62 लाख से अधिक परिवार यूपी के शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 2014 से पहले हमारे देश में इतने मेडिकल कॉलेज नहीं थे, इतने डॉक्टर्स नहीं थे कि हम ठीक प्रकार से सभी लोगों को इलाज की सुविधा दे सकें। तो उसके पहले उन्होंने ये मन बनाया कि हम ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स पैदा करेंगे, और डॉक्टर्स पैदा होते हैं सिर्फ मेडिकल कॉलेजों में 818 मेडिकल कॉलेज, जिसमें से 431 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का उन्होंने मन बनाया। और MBBS में कुल 1,28,976 सीटें थी, जिसमें से 77,628 सीटों की वृद्धि की गई। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज मिर्जापुर में जिला प्रशासन और सूचना और जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा लगाई गई विकसित भारत प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की 12 वर्ष की योजनाओं की उपलब्धियों और प्रदेश सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों और मिर्जापुर के विकास कार्यों को दिखाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की। पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है।
एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आगामी 19 जून को पूर्वांचल को रेलवे की तरफ से कई रेल सेवाओं की सौगात प्रदान करेंगे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में रेल मंत्री बिहार के छपरा से ऑनलाइन जुड़कर जनता को संबोधित करेंगे। प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए आज बताया कि हाल ही में उन्होंने पूर्वांचल की रेल सेवाओं के विस्तार और यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए रेल मंत्री से कई महत्वपूर्ण मांगें की थीं, जिसे मंजूर कर लिया गया है। इन सुविधाओं में दोहरी घाट और यहाँ नई मेमो ट्रेन का वाराणसी तक संचालन, मऊ आनंद विहार स्पेशल ट्रेन का मऊ से नियमित संचालन शामिल है। इसके अलावा छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन मऊ के रास्ते किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का परिणाम आज घोषित किया गया, जिसमें वंदना सिंह ने प्रदेश में टॉप किया है। परिणाम में कुल 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को रैंक जारी की गई है। इनमें महिला अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे से 17 जून को पहला कार्गो विमान उड़ान भरेगा। पहले दिन एक कार्गो उड़ान होगी। 1 जुलाई से एयरपोर्ट से वाणिज्यिक और कार्गो सेवाएं नियमित रूप से उपलब्ध हो जाएंगी। कार्गो सेवा शुरू होने से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रदेश के साथ उत्तर भारत की आर्थिक को भी गति मिलेगी। प्रदेश के कई जिलों में 7वें बड़े मंगल के अवसर पर भक्त हनुमान जी के मंदिरों में सुबह से ही दर्शन पूजन कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ है। अयोध्या में भी भक्त हनुमानगढ़ी सहित कई अन्य मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। अयोध्या में आज ज्येष्ठ माह के 7वें बड़े मंगल पर हनुमानगढ़ी में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने बजरंग बली के दर्शन पूजन कर अपनी श्रद्धा निवेदित किया। साथ ही सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। शहर के कई स्थानों पर विशाल भंडारों का आयोजन किया जा रहा है, जहां हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए हैं। भक्ति, सेवा और श्रद्धा के इस पावन माहौल से अयोध्या पूरी तरह राम और हनुमानमय नजर आ रही है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। भारत और अफगानिस्तान के बीच कल लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। इकाना क्रिकेट स्टेडियम में कल 17 जून को होने वाले श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय मैच के लिए दोनों टीमें लखनऊ पहुंच चुकी हैं। आज मैदान पर पहले अफगानिस्तान की टीम ने अभ्यास किया और इस समय भारतीय टीम पसीना बहा रही है। भारतीय टीम अभी श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इस अंतर्राष्ट्रीय मैच के मद्देनजर स्टेडियम के अंदर और बाहर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने स्टेडियम के आसपास कई मार्गों पर यातायात डायवर्जन भी लागू किया है, जो कि सुबह 9 बजे से रात में मैच की समाप्ति तक लागू रहेगा। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा, पिछले एक दशक में बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड स्तर पर हुआ उन्नयन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान है आधुनिक अवसंरचना। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाया प्रतिबंध। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 19 जून को पूर्वांचल को देंगे 3 रेल सेवाओं की सौगात। छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का मऊ के रास्ते होगा संचालन। और भारत और अफगानिस्तान के बीच कल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा दूसरा 1 दिवसीय मैच। स्टेडियम के आसपास सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।